हाँ, तो आज देखिए एक्सरसाइज 13.3 में हम कर रहे हैं मीडियन। स्टैटिक्स का थर्ड मेथड चल रहा है, मीडियन माध्यिका। और माध्यिका में आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बगैर टेबल के कौन सा वाला क्वेश्चन है? इवन वाले। कल ऑड वाले क्वेश्चन कराए थे, आज इवन वाले क्वेश्चन, इवन नंबर्स के। तो क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 10, 20, 25, 30, 40, 35 और 15 ये दे रखे हैं। तो ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि मीडियन निकालने में, माध्यिका निकालने में सबसे पहले हम किसी एक ऑर्डर में लिखेंगे क्वेश्चन को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे। 10, 20, 25, 30, 40, 35, 15। ये देखिए पहले काउंट कर लेंगे, जितने क्वेश्चन में नंबर्स हैं उतने हमने उतार लिए, नहीं उतार लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हो रहा है ये, तो 7 की जगह हम इसे 6 का कर लेंगे क्वेश्चन को, 6 नंबर्स का क्वेश्चन कर लेंगे। थर्टी फाइव, 15, 35 और 15। तो ये अब हमारा 6 नंबर्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन जो हो गया 6 नंबर्स का हो गया। अब इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही या अवरोही किसी एक क्रम में रखेंगे। हमने मान लिया आरोही क्रम में रख लिया। आरोही क्रम में रखने पर आरोही क्रम कौन सा होता है? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम जो होता है वो घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में रखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? देखिए 10, फिर इसके बाद 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। कितने नंबर्स हो गए ये? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। n इज इक्वल टू 6। 6 कैसा नंबर है? इवन, इवन नंबर है, यानी कि ये सम संख्या है। तो इवन नंबर का फार्मूला अलग है और ऑड नंबर का फार्मूला अलग है। ऑड नंबर के फार्मूले से कल हमने क्वेश्चन किए थे, आज हम कर रहे हैं इवन नंबर वाले। तो मीडियन, मीडियन यानी कि माध्यिका बराबर इवन का फार्मूला क्या है? थोड़ा लंबा फार्मूला है। n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ये इसका इवन नंबर का फार्मूला है। इवन नंबर की मीडियन निकालने में जो फार्मूला लगेगा, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारी? n है हमारा 6, तो 6 अपॉन 2th टर्म प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। 6 अपॉन 2 क्या होगा? थर्ड टर्म प्लस 3 प्लस टर्म अपॉन 2, थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म अपॉन 2। अब यहाँ पर आकर जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, थर्ड और फोर्थ टर्म को मिलाकर ये लिख देंगे 7 टर्म अपॉन 2, 7th अपॉन 2। ये सबसे ज्यादा गलती करने की बच्चों की जगह है, जबकि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग पुट की जाएगी। अब हम यहाँ पर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों देखेंगे। थर्ड कितना है? 1 2 3 20, और फोर्थ कितना है? 25, 20, और फोर्थ टर्म है 25 अपॉन 2। तो 20 और
25 मिलकर होगा 45/2। तो मीडियन कितना आ गया इसका? मीडियन इज इक्वल टू 22.5। ये आंसर आ गया हमारा। फिर देख लिए एक बार और, ये क्वेश्चन जो है ये इवन नंबर का क्वेश्चन, और क्या हमने कल कराए थे। इवन में जो कह रहा है मीडियन निकालिए, फाइंड मीडियन, तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारा, फिर क्वेश्चन को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में रखेंगे। हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, 10, 15, 20, 25, 30, 35। एन इज इक्वल टू काउंट किया, कितना आ गया? 6। कौन सा नंबर हुआ है? इवन नंबर, सम संख्या। मीडियन इज इक्वल टू, एन का फॉर्मूला अलग है इसमें, एन अपॉन टू एथ टर्म प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन टू। एन की वैल्यू कितनी है? 6। 6 अपॉन टू एथ टर्म प्लस 6 अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन टू। 6 का मतलब थर्ड आ गया है, थर्ड टर्म प्लस थर्ड प्लस वन, 3 प्लस वन टर्म अपॉन टू, थर्ड टर्म प्लस फोर टर्म इज इक्वल अपॉन टू। तो यहाँ पर जोड़ना नहीं है इसे, वैल्यू पुट करने के बाद ऐड होंगे। तो वैल्यू क्या है इसकी थर्ड टर्म की? 1 2 3 20 और 1 2 3 4 25। 20 प्लस 25/2 45/2 22.5। ये आ गया हमारे मीडियन हमारा आंसर। मीडियन में इवन नंबर का दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, यानी कि कुल मिला के चौथा एग्जाम्पल। दो हमने ऑड के एग्जाम्पल्स कराए, दो इवन नंबर्स के एग्जाम्पल करा रहे हैं, तो कुल मिला के चौथा एग्जाम्पल हो गए। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं का की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं? 50, 60, 70, 90, 80, 110, 100 एंड 120। तो क्या बताया? सबसे पहले क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में नंबर्स हैं वो उतार लेंगे हम। 50, 60, 70, 90, 80, 110, 100, 120। इसमें सबसे पहले क्या होगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर क्या हो गया? मीडियन। सबसे पहले 50 आया, फिर 60 आया, फिर 70, 80, 90, 100, 110 और 120। नंबर्स काउंट कर लें ताकि नंबर्स कोई कभी कम उतरने में ना रह गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने नंबर्स है इसमें टोटल? 8। 8 नंबर्स हैं। 8 कैसी नंबर है? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या का फार्मूला लगेगा, इवन नंबर वाला फार्मूला लगेगा। तो मीडियन इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला इसका? एन अपॉन टूथ टर्म प्लस एन अपॉन टू प्लस वनथ टर्म। हिंदी में लिखेंगे वहां पद, माध्यिका। मीडियन को लिखते हैं माध्यिका, माध्यिका कहती है मीडियन को। एन अपॉन टू एथ टर्म प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन टू, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे? एन बटे दो वहां पद प्लस एन बटे दो प्लस वन वहां पद अपॉन टू। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8। तो इसकी रखेंगे हम मीडियन 8 अपॉन टू एथ टर्म प्लस 8 अपॉन टू प्लस वन एथ टर्म अपॉन टू। 8 अपॉन टू कितना आ गया? फोर्थ टर्म प्लस 8 अपॉन टू गया 4 प्लस वन एथ टर्म अपॉन टू। फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म
4 + 1 कितना हो गया, 5th टर्म अपॉन 2। अब यहाँ पर आकर वही जो अभी पिछले में बात बताई थी, ये गलती नहीं करनी है कि इन दोनों को ऐड कर कर 4th और 5th मिलके होगा 9th टर्म, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं। इन दोनों की वैल्यू अलग अलग पुट करनी है। तो 4 की कितनी है, 1 2 3 4 80 और 5th की 90। 80 आ गई 4th की वैल्यू और 5th की आ गई 90। 80 और 90 मिलकर होगा 170 और 170 का हाफ क्या हो गया, 85। 85 का आंसर आ गया हमारा मीडियन, माध्यिका का आंसर आ गया 85। फिर देख लिए एक बार और, क्वेश्चन दे रखा है, ये इवन नंबर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दे रखा है, सबसे पहले हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। हमने असेंडिंग में लगा लिया, बढ़ते हुए क्रम में 50 60 70 से 120 तक। कितने नंबर्स हैं, 8। 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर, सम संख्या। मीडियन निकाला है, मीडियन का फार्मूला इवन के लिए अलग है, ऑड के लिए अलग है, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो इवन नंबर का फार्मूला क्या है, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी है, 8। 8 अपॉन 2th टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। 8 अपॉन 2 हो गया 4th टर्म प्लस 4 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म। यहाँ पे इन्हें ऐड नहीं करना है, इनकी वैल्यू रखकर ऐड करना है। तो इनकी वैल्यू 4th टर्म की वैल्यू आ गई 80 और 5th टर्म की वैल्यू आ गई 90, जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आई। ये आ गई, इन दोनों को ऐड किया, अब ऐड कर सकते हैं। 170 को 2 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया, 85। तो मीडियन आ गई हमारी 85।